नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और कुल 13 लाख से अधिक आवेदन किए गए थे, जिनमें 14,161 प्रतियोगियों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। और यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 1.1% बच्चों ने ही प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो इसका एक सीधा सीधा आंकड़ा यह भी बनता है कि 1.1% ने यदि क्वालिफाई किया है तो 98.9% बच्चे वे भी हैं जो इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने पहली बार प्रीलिम्स दिया था उन सभी के लिए तो ठीक है, एक बार एक एक्सपोजर हो गया कि किस प्रकार से प्रीलिम्स का एग्जाम आता है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या माहौल होता है। वो सारी बातें आपके लिए निश्चित रूप से अगली बार जब आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए फायदा पहुंचाएंगी। लेकिन शॉकिंग उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूर है जिन्होंने दूसरी बार या तीसरी बार इस प्रीलिम्स परीक्षा को दिया था। तो दोस्तों, हमारे लिए क्या क्या चीजें शॉकिंग रही, उन सभी बातों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे भी 20 से 25 बच्चे इस बार जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं वो प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई की है उन्होंने, और वो मेंस परीक्षा देंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो हाफ हार्टेड थे, जो पूरी तरह से क्लियर नहीं थे कि सर हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा, और उन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। और एक शॉकिंग बात यह देखने को मिली है कि जो अभ्यर्थी 100% श्योर थे उन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो हमें एक शॉकिंग इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, या एक जानकारी जो कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं वो ये है कि सीसेट एक बहुत बड़ा आपका डिसाइडिंग फैक्टर बना है। क्योंकि सीसेट की वजह से जो बच्चे 96 मार्क्स लाने का दावा कर रहे थे या 80 अबव या 85 अबव लाने का दावा कर रहे थे, वो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुए हैं। और जो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा 78 मार्क्स आ रहे हैं, 39 क्वेश्चन हमारे सही हैं, तो वो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। इसका मतलब ये जानकारी हमें पुख्ता हो जाती है कि सीसेट का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई करने में। दूसरा, स्टैटिक जीके। आप सभी देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन 11th की एनसीईआरटी में से डायरेक्ट पूछे गए थे। पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट दिए गए थे, बड़े स्टेटमेंट थे, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में से डायरेक्ट पूछे गए थे सवाल। तो आपका हिस्ट्री आपकी डायरेक्ट पूछी गई, स्टैटिक जीके में से, स्टैटिक जीएस के पोर्शन में से पूछी गई, और आपकी ज्योग्राफी भी डायरेक्ट पूछी गई, पॉलिटी भी डायरेक्ट पूछी गई। तो दोस्तों, ये जो हमें देखने को मिलता है कि पिछली कुछ बार से हम देख रहे थे कि स्टैटिक जीके का पोर्शन कम था, करंट का ज्यादा था, लेकिन इस बार यूपीएससी ने सबको चौंकाते हुए, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी जिसने पढ़ी थी, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, उसके लिए निश्चित रूप से भूगोल में एक मतलब उनको बढ़त मिली है। और जिन बच्चों ने आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, देख लिया आज मतलब आप विष्णु दिगंबर पलुस्कर वाला जो क्वेश्चन आया था वो सीधा सीधा नितिन सिंघानिया से पूछा गया था। तो उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैटिक जीएस सही से पढ़ा था, एक निश्चित रूप से ये डिसाइडिंग फैक्टर रहा। तो पहला तो सीसेट रहा, क्योंकि आपके ये सब चीज तब काम करती है जब आप सीसेट में क्वालिफाई हो। कहने का मतलब आपके 100 अबव मार्क्स भी यदि जीएस पेपर 1 में आ रहे हैं और सीसेट क्वालिफाई नहीं है तो वो बेमानी है, उसकी आपको कोई उपयोगिता साबित नहीं होती है। तो सीसेट एक प्राइम फैक्टर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्टैटिक जीएस का आपको सारे पोर्शन पढ़ने हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा था जिसमें सार्डिनिया, लोम्बार्डी, इस तरह की जो ये टर्म्स पूछी गई थी, प्लेसेस की जगह पूछी गई थी। ये सारी जो प्लेसेस हैं वो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इटली के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में और फ्रांस की क्रांति में वो सभी जो जगहों के नाम, प्लेसेस के नाम हम पढ़ते हैं। तो स्टैटिक जीएस में से काफी पूछा गया था। दूसरा, न्यूज़पेपर, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो न्यूज़पेपर में से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो बच्चों, अगली बार हम कैसी तैयारी करें, इसके लिए जरूरी है, जो बच्चे इस बार फेल हो गए हैं उनके लिए जरूरी है कि वो इन 3 फैक्टर्स पर जरूरी ध्यान दें, स्टैटिक जीएस पर, सीसेट पर, न्यूज़पेपर पर। और दोस्तों, 2026 में जिन बच्चों को देना है एग्जाम, उन सभी को किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उसके लिए हम आपके लिए 8+3 स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये 8+3 स्ट्रेटेजी क्या है? ये 8+3 स्ट्रेटेजी आपकी आवर्स को लेकर भी है और मंथ्स को लेकर भी है। कहने का मतलब 8 महीने हम मेंस की तैयारी करेंगे और 3 महीने पेपर से पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। और रोज हम 8 घंटे पढ़ेंगे और 3 घंटे जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे, एक किताब में लिखेंगे, एक कॉपी में लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली हमारा ये आवर्स का शेड्यूल रहेगा और इतने ही महीने का हमारा शेड्यूल रहेगा। देखिए बच्चों, आज जो आप तारीख देख रहे हैं, आज आपकी 12 जून है,
ठीक है। और अगला एग्जाम जो आपका है वो आपका 24 मई 2026 को प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। कहने का मतलब आप 12 से लेकर 24 जून तक अभी आपके पास समय है। मैं तो कहता हूं अभी अभी आपने प्रीलिम्स की परीक्षा दी है तो अपना मूड ऑफ मत कीजिए। अगले 11 महीने आपको पढ़ाई के लिए मिलेंगे, तो अभी आप अपने आप को चिल कीजिए। और मैं आपसे यही कहूंगा कि कहीं घूम कर आइए, कोई गेम खेलिए और शरीर को, जैसे कि मान लीजिए जब आप पढ़ते हैं तो शरीर पर बहुत ज्यादा, बॉडी पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो अभी 12-13 दिन आप ये कीजिए कि एक फिक्स शेड्यूल बनाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, अपना मतलब योगा कीजिए और इस तरह से अपनी बॉडी को फिट कर रखने का प्रयास कीजिए और अपनी जो मेंटल जो एनर्जी है उसको दोबारा से क्या कहते हैं रिफ्रेश करने का प्रयास करें। तो अभी आपके पास ये 12 दिन है, उसके बाद हम ये 8+3 स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। 8+3 स्ट्रेटजी पर 8 मंथ्स पढ़ेंगे आप, आपका मेंस की पढ़ाई करेंगे और 3 मंथ फिर प्री की पढ़ाई करेंगे। और पढ़ना क्या है आपको, ये 3 चीजें आपको सही से पढ़नी है। सीसेट में रोज आपको एक चैप्टर पढ़ना है, स्टैटिक जीएस का आप पढ़ेंगे ही और न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। तो ये 3 चीजें आप अगर आपने ध्यान में रखी तो निश्चित रूप से आपका 8+3 स्ट्रेटजी से सिलेक्शन हो जाएगा। और हमने आप जो बच्चे 2026 में आप एग्जाम देंगे उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आरोहण बैच चालू किया है। आरोहण बैच हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा और सेम क्लासेस हम आपकी यूट्यूब पर भी कराएंगे। लेकिन YouTube पर सारी क्लासेस कराना संभव हो नहीं पाता है, इसलिए आप एप्लीकेशन के माध्यम से सारी जो क्लासेस ले सकते हैं। इसमें जनरल स्टडीज का आपका फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का रहेगा, जिसमें आपको सबसे पहले जो शुरुआत कराई जाएगी वो एनसीईआरटी से कराई जाएगी। उसके बाद आप रेफरेंस किताबें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर का आप वीकली एनालिसिस पढ़ेंगे। और दोस्तों प्री से पहले हम आपका सीसेट का और प्री का बैच चलाएंगे ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। और 8 महीने हम जीएस फाउंडेशन के लिए मेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आरोहण बैच की है। 2026 में जो देना चाहते हैं एग्जाम उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो बच्चे पहली बार प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे या पहली बार यूपीएससी का एग्जाम देंगे वो आरोहण बैच जरूर ज्वाइन करें। और जिन बच्चों को किसी कारण से इस बार मतलब फेलियर का सामना करना पड़ा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों को मैं जरूर कहूंगा कि दोस्तों ये 8+3 की स्ट्रेटजी अपनाइए और ये निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद रहेगी। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट बार तो आपका मेंस की तैयारी पहले ही होगी और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के जस्ट बाद आप 3 महीने लगातार आप मेंस के क्वेश्चन राइटिंग की, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप हमारे 92506963 पर फोन कर सकते हैं। मैं इस नंबर पर स्वयं अवेलेबल रहूंगा शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होने वाला है। जरूर ज्वाइन कीजिए आरोहण बैच जो 2026 में प्रीलिम्स एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं सहित